बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जहाज़ेब अली आपके साथ वाशिंगटन डीसी से मौजूद हूँ और हम कोशिश करते हैं आपके लिए कुछ डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आएं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको नेशनल मीडिया में डिस्कस नहीं किया जाता। अमूमी तौर पर तो हम अपने शो के अंदर बात करते हैं अमेरिका के हालात की, लेकिन आज कुछ दो चार ऐसे वाकयात हुए पाकिस्तान के कि हमने सोचा कि उस पर भी आज थोड़ी बहुत गुफ्तगू की जाए। मेरे साथ साजिद तारड़ साहब रिपब्लिकन रहनुमा है और मुस्लिम फॉर ट्रंप के बानी है। एक बड़ी तंजीम थी 2016 के सदारती इंतखाबात में वजूद में आई थी। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर राव कामरान अली, टेक्सास में होते हैं, बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त हैं और मेडिकल फील्ड से इनका ताल्लुक है। तो आज पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हुई है और इंटरनेशनल मीडिया में भी हमने देखा, उसके थोड़े बहुत चांस हमें नजर आए उसके कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से हमने देखा गया है कि जो ताकतवर तबका है, एलीट क्लास, वो हमेशा से ही अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो कानून से बालातर हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं। और ये वीडियो उसकी एक ताजा तरीन मिसाल है कि एक कर्नल साहब की बीवी को जब एक बैरियर पर रोका गया जहां पर पूरी आवाम को रोका हुआ था, उस खातून ने किसी फूलन देवी की तरह गाड़ी से बाहर निकली है और जाके पुलिस वाले के साथ जो बदतमीजी की और जिस तरह उसको बताया कि मैं कर्नल की बीवी हूँ और मेरे लिए रोड खोला जाए, खुद बैरियर पकड़ के डंडे उठाती रही। एक अजीब तमाशा था वहां पर। इसके अलावा भी एक दो टॉपिक्स है जिन पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये वीडियो देखते हैं जो कि बड़ी ट्विटर के ऊपर वायरल हुई है, फेसबुक पर भी और इंटरनेशनल मीडिया पे हमने इसके थोड़े से चंक देखे हैं। आइए पहले वीडियो देखते हैं। इजाज़त मिलेगी फिर छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकते। पता है वही सुबह जरा पूछ रहे हैं 64 एफ वाले। हाँ मैं तो इतना, हमें कोई भी ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यही बताया कि गाड़ी नहीं छोड़ी जी। सही मामूली बात नहीं, सुबह उसको यहाँ मुझे खड़े करने पे ना देखना उसके साथ करते क्या। अभी मैंने बताया उनके नायब सूबेदार, उनको बताया ना। सूबेदार की माँ की आंख, मैं कर्नल की बीवी, नायब सूबेदार को तुम कहते हो, मैं उठकर वापस इसको उठा दूंगी, तो पहले मैंने उठाया था। हटाओ इसको नायब सूबेदार, उससे ना कुत्ते के बच्चे के। अभी मैं जाती हूँ उसकी वर्दी उतर उतारती हूँ। तो मैं बता रहा हूँ। रंगज़ैब साहब, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, इस तरह अच्छी बात आप देखें कितनी 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, इंसल्ट होती है वर्दी में। आप मेरा टाइम वेस्ट जिस तरह मैंने जाना है, बहुत आगे मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको रास्ता दूंगा ना, टाइम वेस्ट नहीं करो। आप देखें मैं तुम्हारे 10 गाड़ियाँ खड़ी है ना, आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, मेरे लिए इतना काफी है। पकड़ो उसको, क्या करूँ? पकड़ो उसको, मैं नीचे गिरा दूंगी। रंगज़ैब साहब, गाड़ी टूट जाएगी आप। रंगज़ैब साहब, मेरी गाड़ी पर लगा तो मैं इनसे लूंगी सारा। रंगज़ैब साहब, और रंगज़ैब साहब बुलाओ। अच्छा छोड़े ना, मैं हटा दूंगा ना, जब बोल रहा हूँ आपको हटा दूंगा। हटाओ, मैंने कहा ना हटाओ। कुछ हटा देंगे ना, अभी और गाड़ियाँ खड़ी है ना। हटाओ, हटाओ जी, मैं कह रहा हूँ ना, अभी देखें और भी सारे। छोड़ दे मुझे हटाना आता, हटाओ। ठीक है उसको बुलाओ जी। एक सूबेदार की क्या औकात है मेरे आगे? मैं कर्नल की बीवी उनको भी पता है। उनको सुबह काल की में आके बताया, लोगों के सामने देखें, इस तरह इंसल्ट करना अच्छी बात है कि यूनिफॉर्म वाले बंदे जो खड़े हैं तो उनकी इंसल्ट करें। लेकिन उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन करवा दिए, इसको चाहिए छोड़ देना। करवा दिए, जब ऊपर गाड़ी के जाने की इजाज़त नहीं है तो फिर हम क्या करें? जाता हूँ रोज जाता हूँ। आज क्या मसला हुआ है? छोड़े रंगज़ैब साहब। चलाओ गाड़ी, गाड़ी चलाओ, चलाओ गाड़ी, ले चलाओ, इसके ऊपर चला दो, ले उसके ऊपर चला दो। सुबह मैंने इनके साथ आगे निकलो भाई, आप हटे आगे से, मैं धक्का दूंगी आपको। गैर मोहरम किस लिए औरत के साथ पंगा ले रहा? हटो आगे से, हटाओ। मैं बताती हूँ, आगे बंद करो, आगे वाले मोटरसाइकिल आगे बंद करो।
चल हटाओ आगे से। आसान गाड़ी निकालो, आसान तुम गाड़ी निकालो, हटो आगे से। दवा खराब नहीं करो मेरा, हटो आगे से। हटो हटो पकड़ो इसको, रखो आगे। अब सब गाड़ी निकालो, बस हो गई ये, छोड़ गाड़ी निकालो। रखो आगे। तुम क्या चाहते हो मैं तुम लोग के साथ पंगा करूं? निकालो गाड़ी। शमस हो, ओए शमस, आगे से तुम्हें क्या रही हो आगे से हटो। शमस उसको फोन कर यार। उनको फोन करो, बुलाओ इनको। उनकी मैं मार दिया। निकल आगे से मैं कह रही हूँ हटो। मैं तो क्या तुझे पकड़ भी ना सकती। इससे पड़ेगा हटो आगे से। आगे से हटो। एक थप्पड़ फिर लगेगा। वो गाड़ी आ रही है ना हमारे सिस्टम में हटो। क्या कह रहा छोड़ दो, बंद करो बस। सही है, इसकी सारी वीडियो बन गई है ना, बस ठीक। इसकी सारी बन गई है। बस सुबह भी की थी ये। हाँ इसका सारा होने जो है ना, ये सारी बंद कर। और सारे या लोग जुलसन सारे दैया जो लोग जुलसन। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की, कोई फिल्मी सीन लग रहा था। साजिद आरिफ साहब, ये हम इस मॉडर्न दौर के अंदर भी ये बदमाशी वाली वीडियो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया में देखने को मिलती है। सर मैं इस पे मैंने आज आधा कुछ घंटे मैंने इस वीडियो पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे जाया किए, और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इनके हस्बैंड का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल फारूक है और खुद ये लॉयर हैं। और इनके जो हस्बैंड है वो पहले इसी तरीके से किसी चेक पोस्ट पर पुलिस को अब्यूज कर चुके हैं, और उसकी वजह से उनको फ्रंटियर कोर्स उनकी ट्रांसफर कर दी गई थी उनके बिहेवियर की वजह से। आज दूसरी दफा ये सिग्निफिकेंस हुआ। आपको मैं खासकर ये बताना चाहूंगा कि इतनी पॉपुलर हो चुकी है ये कि वीडियो, और लोगों ने हैशटैग कर्नल की बीवी, और बेखसूस एक दोस्त ने मुझे टेक्स्ट किया, मैसेज भेजा व्हाट्सएप, उसमें था और मुख्तारिया कोरोना नालों ज्यादा कर्नल दी बीवी बाहर है, नास के घर चला जा। अच्छा, दूसरा उसके बाद मेरे काफी दोस्त पाकिस्तान जो कि आर्मी में सर्व कर रहे हैं, मुझे आई वाज कंसर्न क्योंकि ये बीबीसी पे चल रही है, और मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने का बड़ा शक्ल था। बदनाम तो नहीं है बल्कि इट्स अ ट्रू एलिगेशन। तो मैंने उस हवाले से पता किया, लेकिन मुझे बड़ा एक बात पे फख्र है, कमर जावेद बाजवा साहब ने पर्सनली इस पे एक्शन लिया है, और चार्जेस आर गोइंग ऑन। और यहां तक मैं बताऊं, यहां तक बात हो रही है कि कर्नल की बीवी मे बी अरेस्टेड सून, FIR लॉन्च होगी सून, एंड आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि इस पे एक्शन लिया जाएगा। क्या एक्शन लिया गया सर? क्या एक्शन लिया जाएगा आपके ख्याल में सर? आप क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं एक्शन होगा इस दफा मैं रेस्ट एश्योर्ड, क्योंकि द पीपल आई हैव स्पोकन दे आर वेरी सीरियस पीपल। इस दफा एक्शन होगा, इस पे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बात जो है वो बहुत आगे निकल जाए। राव साहब, कर्नल की बीवी इतनी बदमाश है, कर्नल कैसे गुजारा कर रहा होगा उसके साथ? अल्लाह। थैंक यू सो मच जहांज़ेब भाई। अच्छा, इसके देखें दो पहलू हैं। मजाक अपनी जगह है कि वो खातून है, उन्होंने बहुत बदतमीजी की है, और वो थोड़ी सी लग भी रही है जैसे वो नफ्सियाती तौर पे आप ये कह लें कि एकदम उनको एक हद तक का एहसास हुआ और उन्होंने गालियां दी, और इससे पहले भी बैठी होंगी, ज़ाहिर है कुछ गर्मी भी होगी। तो जो उन्होंने कहा है उसमें तो खैर कोई ऐसी बात ही नहीं, इतनी बदतमीजी की है। आप ऑन ड्यूटी जो बंदा होता है, जो सिपाही है या जो है, वो बेचारा इतना रिस्क लेके खड़ा होता है, कोई आए कोई गोली मार दे, कोई बम फट जाए, तो ये लोग तो इतनी इज्जत के काबिल हैं, और उनके साथ जो बदतमीजी की है वो तो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो कोई भी खातून हो। अच्छा, जो इसका दूसरा हिस्सा है, मैं ये समझता हूँ कि हम ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि कर्नल उनके जो मियाँ हैं वो कैसे हैं। तारिक साहब ने बताया तो ठीक पता होगा, एक आध वीडियो उसके साथ एक कर्नल की भी उन्होंने वायरल कर दिया। आई डोंट नो वो उनका हस्बैंड है या ऐसे, जब लोग एक देखते हैं बात से बात निकाल लेते हैं। देखिए, हो सकता है उसके जो मियाँ कर्नल हैं वो बहुत अच्छे अफसर हों और बहुत फर्ज शनास हों, हो सकता है उनका इसमें कुछ भी ना हो। हम में से आपको पता है कितनों की बीवियां कुछ भी कह सकती हैं, हमारा उनमें से क्या कंट्रोल हो सकता है। तो इसलिए मैं जब तक कर्नल साहब के सवाल से कोई बयान नहीं आ जाता, मैं समझता हूँ कि उनको बीच में रखना रवैया है, ये रवैया एक माशरे की अक्कासी नहीं करता आपके ख्याल में? नहीं, देखिए माशरे की अक्कासी करता है, लेकिन देखिए इस बात पे मिलिट्री को पिन करना, देखिए आप AC
चले एक कर्नल तो एक बड़ा है, आप एक छोटे शहर में जाएं, मैं छोटे शहर में पला हूँ, वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर है, आप उनके बीवी बच्चों को कभी देखें बाहर जाते हुए, देखिए ये तो हर जगह है, आप वापडा में चले जाएं, ये इस नॉट के ठीक है, ये देखिए ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है ताकत का इस्तेमाल, लेकिन उस ताकत को उठा के अगर हम मिलिट्री के ऊपर पिन कर देंगे तो आई थिंक दैट इज नॉट राइट। हत्ता कि अगर कर्नल ने खुद भी बदतमीजी की होती तो एक फर्द वाहिद की बदतमीजी होती जिसको उसको सजा मिलती। राव साहब मैं आपको करेक्ट कर दूं कि हम देखें यहाँ मिलिट्री को तनकीद का निशान नहीं बना रहे, यहाँ पे हम सिर्फ उस माशरे के जो रवैये हैं उसकी बात कर रहे हैं, किसी मिलिट्री की या किसी कर्नल की या किसी जनरल की बात नहीं हो रही है। राव साहब मैं आपको बड़ा वादे तो मैं भी ये क्लियर कर दूं कि मेरा भी रोजाना का वास्ता है से हम मैं आपकी बात नहीं कर रहा, असल में इसको लेके ये तो सुबह से चल रही है ना, व्हाट्सएप पे हम भी काफी ग्रुप्स में हैं, जरा फेसबुक पे भी हैं, तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, देखें होता ये है कि जब हम चीजों को जनरलाइज कर देते हैं ना तो फिर उनके ऊपर एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। जब हम देखें अब अगर एक खातून को निशाने इबरत बना दी जाए तो उससे ये होगा कि बजाय इसके कि हम इसको एक बड़े स्पेक्ट्रम में लेके जाएं, जो बाकी जो ऑफिसर हैं उनकी बीवियों को हाथ हो जाएगा। देखें अब इनकी मुआशरे में भी इज्जत कम हुई है, वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी होगी, तो इससे एक मैसेज आएगा कि नहीं आप बदतमीजी नहीं कर सकते। तो लेकिन मेरा ख्याल है इसको उसी स्पेक्ट्रम में देखना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा मैं जाज़ेब ऐड करना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं आपकी बात से सेकंड करूंगा कि पावर को अब्यूज करना एक बहुत गलत ट्रेंड है, बहुत गलत ट्रेंड। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अक्सर जो अमेरिका की फ्लाइट है वो सुबह 2:30-3 बजे चलती, वहां से मैंने वहां देखा कि मिलिट्री ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म अपने रिश्तेदारों को चढ़ाने आते हैं। 2:30 बजे मिलिट्री ऑफिसर को यूनिफॉर्म पहन के एयरपोर्ट आने की क्या जरूरत है उसको? ही इज नॉट इन हालत जंग, वो ही इज नॉट इन गोइंग टू द ऑफिस, लेकिन वहां वो लोग अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म को अब्यूज कर रहे होते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। एक तरफ तो ये बात, दूसरा इंस्टीट्यूशन के हवाले से मैं जाती तौर पर बताऊंगा कि अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं। वो इस तरह कि मुझे अभी याद है, अगले दिन मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी का कि परवेज मुशर्रफ साहब की बच्ची वो नॉर्मल ट्रेन से ट्रेवल करती थी, रेल कार से, किसी को पता नहीं होता था कि ये परवेज मुशर्रफ साहब की बच्ची है, किसी को नहीं पता था परवेज मुशर्रफ साहब के लड़के का क्या नाम है। अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा जाज़ेब, इस ट्रेंड को रुकना चाहिए कहीं। और दूसरा ये कि मैं डॉक्टर साहब की बात से सेकंड करूंगा, इनकी बीवी को मिसाले इबरत बनाना चाहिए, इस पे FIR होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए, ताकि आइंदा किसी की बीवी इस तरह यूनिफॉर्म ऑफिसर को। अगर आपने साजिद साहब, अगर आपने उस वीडियो के अंदर एक चीज अगर आपने नोट की हो, जो कि मैंने भी नोट की, कि पुलिस वाला की तरह बेबस नजर आ रहा था, कोई सबूत भी पेश नहीं किया उस औरत ने कि जी वाह कि उसने कोई वर्दी पहनी हुई हो या अपने कोई शौहर का कार्ड दिखाया हो, उसने बस ये कहा कि मैं की बीवी को, और पुलिस वाला कब कपार है, बार अपने जो है अपने अफसर के पास जा रहा है कि सर देखें, मतलब आप ये देखिए उसको ज़हनी तौर पर वो कितना बेचारा अंडर प्रेशर हुआ है, सिर्फ ये है बेबस है सर, उस पर मुझे तरस आ रहा था। लेकिन आज मैं समझता हूं, आज पूरा पाकिस्तान, मैं आज BBC.com और दूसरा सोशल मीडिया पे देख रहा था, हर इंसान उसको सलूट कर रहा है, उसको हीरो कह रहा है उस पुलिस वाले को। और मेरे ख्याल में आज के दिन में दैट पुलिस ऑफिसर इज द हीरो ऑफ पाकिस्तान, और मैं उसको वाकई खराज तहसीन पेश करता हूं कि उसने अपनी ड्यूटी बड़ी फर्ज शनासी से आखिरी दम तक बेचारा वो अपना ड्रम लेके सामने खड़ा होकर बचाता रहा अपने आप को। तभी तो मैं ये कह रहा था, असल में देखिए मैंने खुद गॉन टू द लॉ स्कूल ट्वाइस, पनिशमेंट का, सजा का कॉन्सेप्ट ये है कि ताकि उसको इतनी सजा होनी चाहिए ताकि दूसरी सोसाइटी के लिए इबरत हो। आज मैं ये इसमें के बदमाश तो अमेरिका के अंदर भी मौजूद है, लेकिन कानून का डंडा है, उन्हें पता है कि हमने इस तरह की कोई हरकत की तो पुलिस आएगी और हमारे ऐसी तैसी फेर देगी, हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाएगा। तो आप इत्तेफाक करते हैं सिर्फ ये कानून की अमलदारी है, वरना बदमाश तो अमेरिका में बहुत बड़े बड़े बैठे हुए। देखिए जहांज़ेब भाई, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि कानून की अमलदारी वाकई इस तरह है कि देखिए वर्दी के ऊपर तो आपको पता है कि यहाँ न्यूयॉर्क में एक बार एक प्रिंस ने एक जब फरारी आप बड़ी फेमस हुई थी, न्यूयॉर्क में फरारी पार्क कर रहा था, तो एक पुलिस वाले ने टिकट के लिए रोका, तो उसने कार को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो उसके वो पाँव को लगी थी वो उसका टायर, और फिर आपने देखा उन्होंने उसके साथ क्या हशर किया। देखिए इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि ये है कानून के जो है इसके ऊपर अमल ना होने की वजह से ये ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कानून तो कब से मौजूद है, कानून पे अमल इसलिए नहीं होता रहा कि ये चीजें छुप जाती थी। लेकिन अगर आज
व्हाट्सएप ना होता, अगर आज उस आदमी के पास वीडियो ना होती, तो ऐसी पता नहीं कितनी चेक पोस्टों में कितने पिछले सालों से ये बदतमीजें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब सोशल मीडिया की वजह से ये प्रेशर बढ़ेगा और ये चीजें अब इतनी आसान नहीं रहेंगी। और लोगों ने ये काम अच्छा शुरू कर दिया कि जब वो कोई बहस कर रहा होता है तो आपने देखा आसपास खड़े राहगीर उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, और ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है और मेरा ख्याल है इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। सर दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, चले आपने बताया साजिद साहब, मैंने भी पढ़ा है कि जनरल बाजवा ने जाती तौर पर इस पर एक्शन लिया है, वो कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई जो है वो करने का इरादा रखते हैं। बहस पाकिस्तान में जो चल रही है वो ये है कि जब कोरोना वायरस का मामला है तो हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, उनमें कोई भी कोरोना वायरस का शिकार होकर वफात होती है, उसकी मौत वाक़या होती है, तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। इस हवाले से मुतज़ाद इत्तला नहीं है कि उनको दर्जा दिया जा रहा है या नहीं, लेकिन एक मिसाल हमने खुद देखी कि एक मेजर साहब जो कि एक में तैनात थे, वो कोरोना वायरस के शिकार होकर चल बसे, तो मीडिया बड़ी बड़ी हेडलाइंस चला रहा था कि मेजर साहब शहीद हो गए। और कांस्टेबल, पुलिस के कांस्टेबल रोजाना कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में कोरोना वायरस के शिकार हो गए, जो बेचारे अपने मौत नजराने पेश कर रहे हैं, जान के नजराने पेश कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है वो जा भाग है। और ये बहस इस वक्त ट्विटर में भी चल रही है। तो ये फौजी शहीद है और वाला जा भाग है, ये क्या वजह है? देखिए, मैंने इसमें जाज़ेब भाई, मैंने सबसे पहले तो इस्लामिक लॉ को बड़ी डिटेल से पढ़ा जब मैं खुद लॉ का स्टूडेंट था। अब शहादत को एक सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी वेग है, लोग ज्यादा इस पे समझते नहीं। जो बंदा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अपने बच्चों के रोजगार के सिलसिले में कोई भी काम कर रहा हो और उसकी मौत वाकया होती है तो उसका शहादत का दर्जा है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए एक जरिया आमदनी। मेरे ख्याल में हर यूनिफॉर्म ऑफिसर रिगार्डलेस, मैं समझता हूँ डाकिया भी अगर डाक तकसीम करते हुए उसकी मौत वाकया होती है तो वो शहीद है। दूसरा, उसमें पैंडेमिक के हवाले से हमारे एक हदीस मुबारका है, हमारे रसूल करीम, हमारे प्यारे पैगंबर ने कहा था कि एक पैंडेमिक के सिलसिले में किसी की भी मौत होती है तो वो शहीद है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग इस चीज को अब्यूज कर रहे हैं वो ज्यादती कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पुलिस वाला भी शहीद है और जो आर्मी ऑफिसर है वो भी शहीद है, क्योंकि पैंडेमिक है, इज आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ कंट्रोल। हेल्थ वर्कर भी। और दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है, लोग इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, मुबालगा आराई कर रहे हैं। मेरी नजर में दोनों शहीद हैं, बल्कि कोई भी सफर करके किसी चीज में, बल्कि मैं आज जब बात हो रही थी तो एक हमारे स्कॉलर है, उनका नाम है अनवार शाह कश्मीरी। उन्होंने कहा कि कोई भी बीमारी जिसमें आप ज्यादा सफर करके जो बंदा फौत होता है उसको शहादत का दर्जा दिया जाता है। तो ये हमारे इस्लाम में इस चीज की डेफिनेशन में कोई भी पैंडेमिक जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, वबा हो लार्जर स्केल पे, उसमें जो भी बंदा फौत होता है शहादत, और बिलखसूस यूनिफॉर्म में अगर बगैर भी किसी वबा बीमारी के जो बंदा है वो उसकी मौत वाकया होती है तो वो शहादत है। अपनी कौम के लिए सर्व कर रहा है, अपने बच्चों के लिए रोजगार कमा रहा है, तो ये ज्यादती होगी कि किसी पुलिस वाले को कहा जाए कि वो जहां भाग हुआ है, और आर्मी वाले को ये जस्टिफिकेशन नहीं है। क्योंकि हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में लोगों के इस्लामी तालीमात की तरफ तवज्जो नहीं है, उनकी फिरका वारियत की तरफ ज्यादा तवज्जो है। हर मोहल्ले में 8-8 मस्जिदें हैं, 8-8 मुख्तलिफ टाइमों पे अजानें हो रही हैं। तो इसकी बजाय कि वो कुरान तर्जमे के साथ पढ़ें ताकि इस्लाम को समझा जाए, हदीस को पढ़ा जाए, ये एक हमारे लिए पाकिस्तान का अलमिया है। सर राव साहब, अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप की हिदायत पर तैयारों ने घन गरज के साथ साजिद तहसीन पेश किया अमेरिका के तमाम हेल्थ वर्कर्स को। आप खुद फ्रंट लाइन पर हैं, डॉक्टर हैं और इस कोरोना वायरस की वबा के दौरान जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आप इस तरह से क्या कहेंगे? देखें, असल में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो कोरोना वायरस है इसका अभी तक कोई मुकाबला कर नहीं पाया, ना हमारे पास इसका कोई दवा है, कोई वैक्सीन नहीं है। बल्कि इससे पहले तो हमारे पास जो हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं थे, मास्क नहीं थे। तो उसके बाद जब आप खड़े होते हैं, देखिए आप ऐसे दुश्मन के साथ खड़े हैं कि आपको पता भी नहीं उसके ऊपर कौन सी गोली ने असर करने हैं, आपको पता नहीं, लेकिन आप फिर भी खड़े हैं, आपसे जो हो सकता कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को सराह रही है, ये इनको ऐसे ही ले रही है जैसे आप बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, क्योंकि जो बॉर्डर पे खड़ा सोल्जर होता है उसको नहीं पता होता है कहाँ से गोली आएगी। आपको पता है जब बॉर्डर पे फौजी लड़ने जाता है तो वो अपने सारे मिलके जाता है ऐसे जैसे वो आएगा या नहीं,
सो इसी तरह इस कोरोना के खिलाफ जब लोग घरों से डॉक्टर्स या नर्सेस का बहुत बड़ा रोल है और पैरामेडिक्स का बहुत बड़ा रोल है, वो जब जाते थे इसी सोच में जाते थे वापस भी आएंगे कि नहीं, और ऐसा हुआ भी है, कई वापस नहीं आए। तो ऐसे हीरोज को सराहना, और देखें ऐसे हीरोज को पाकिस्तान में भी सराहा गया है। पुलिस ने उनको कि बाकायदा उनको सलामी दी है, जहाजों से सलामी दी है। अमेरिका में जो F-16 से उनको सलामी दी है। हमारे अभी डैलस के ऊपर एक पूरा राउट लगा था जो फोर्ट वर्थ से लेकर रिचर्डसन तक। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और देखें इससे पहले जो आपने सवाल किया तारड़ साहब से, मैं उसको थोड़ा सा टच करना चाहूंगा। तो ये कांस्टेबल को, इसमें आपके जो मीडिया है वो जब भी ड्रामे बनाते हैं ना, वो कांस्टेबल को करप्ट दिखाता है, ठीक है ना। आपका मीडिया जब भी ड्रामा बनाता है वो एक फौजी को ईमानदार और जांबाज दिखाता है। हालांकि हकीकत तो ये है कि आपका जो कांस्टेबल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आपका कांस्टेबल ज्यादा मरा है, क्योंकि जो धमाके होते रहे, जो सिविल आबादी में उसका शिकार होता रहा। कैंट में तो आपको पता है। तो अब जब तक मीडिया इस पैराडाइम को चेंज नहीं करेगा, जब तक मीडिया आपके कांस्टेबल को नहीं दिखाएगा उसकी कुर्बानी को, तो उसके मुंह से हमारे लिए जान भाग के निकलेगा। और जान भाग भी बड़ा अच्छा निकला है, वरना वो कहेंगे मर गया जी। और तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। हमें ये बताने की जरूरत है, जैसे एक कर्नल की बीवी पूरी फौज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, इसी तरह चंद करप्ट कांस्टेबल या पुलिस वाले इतने बड़े डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये आपके मीडिया को थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई शक नहीं, मीडिया का इसमें बड़ा किरदार है और मीडिया बड़ा जिम्मेदार है इस तरह की जो क्राइसिस हमारे मुल्क में जन्म देती है, इसमें कोई शक नहीं। आज एक बड़ी अपडेट हुई है, कल जो एक बड़ी अदालत का फैसला आया है टेक्सास के अंदर, और डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी जो है काफी ज्यादा केसेस में फंसी हुई है, खासतौर पर बजरिया डाक जो लोग वोट करते हैं। इस वजह से रिपोर्ट तैयार किया, जरा वो देखिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी रियासत में बड़ी शिकस्त। सदर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी इंतखाबात में डाक या मेल के जरिए वोटिंग के शदीद मुखालिफ हैं। सदर ट्रंप को खदशा है कि नवंबर के सदारती इंतखाबात में बजरिया मेल वोटिंग से बड़े पैमाने पर धांधली हो सकती है। But thousands of votes are gathered and they come in and they're dumped in a location, and then all of a sudden you lose elections that you think you're going to win. I won't stand for it. Well, we're going to find out about the proof because you're going to see what's going on. And I'm not going to stand for it. Our voting system. सदर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के बरक्स डेमोक्रेट पार्टी कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के बायस अमेरिका में तमाम वोटर्स को बजरिया डाक वोट डालने की सहूलत फराहम करना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस में पेश करदा नए कोरोना रिलीफ बिल में डेमोक्रेट पार्टी ने बजरिया डाक वोटिंग को भी बिल में शामिल किया है। The livelihood, economic livelihood, so important, as well as the life of our democracy. So in this next bill, we will be supporting vote by mail in a very important way. We think it's a health issue at this point, and I didn't want to leave this conversation without mentioning. इस मामले पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी मुतअद्दिद रियासतों की अदालतों में पंजा लड़ाए हुए हैं। ताहम गुज़िश्ता रोज टेक्सास के फेडरल जज ने एक फैसले में रियासत टेक्सास के तमाम शहरियों को घर से ही वोट डालने की सहूलत फराहम कर दी है। फैसले में कहा गया है कि ऐसे तमाम शहरी जो कोरोना वायरस से खौफजदा हैं बजरिया मेल वोट कास्ट कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, इस फैसले की मुखालफत करते हुए फैसले के खिलाफ फौरी तौर पर अपील दायर कर दी है। कवानीन के मुताबिक अमरीका भर की तमाम रियासतों में कुछ मखसूस अफराद को घर से ही वोट डालने की सहूलत मुयस्सर होती है, जिसको डिसेबिलिटी प्रोविजन कहा जाता है। ये सहूलत इन अफराद के लिए है जो कि बीमारी, माजूरी, रियासत से बाहर होने या किसी अहम मसरूफियत की वजह से पोलिंग स्टेशन तक नहीं आ सकते। तहम टेक्सास की इस अदालत ने अब ये सहूलत रियासत के तमाम शहरियों को फराहम कर दी है। टेक्सास में आइंदा प्राइमरी इंतखाबात जुलाई में होने जा रहे हैं और कोरोना वायरस के मौजूदा हालात में मुतवक्का तौर पर वोटर्स की बड़ी तादाद मेल के जरिए वोट का हक इस्तेमाल करेगी। जी वेलकम बैक। आपने रिपोर्ट देखी तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि अमेरिका के अंदर जो है वोटिंग की वैसे ही इजाजत है, लेकिन उसके लिए एक खास शराइत होती है, उसमें वजूहात बतानी पड़ती है। सर आप बताइएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप साजिद तारड़ साहब बहुत खिलाफ है। वो कहते हैं अगर ये मेल के जरिए वोटिंग हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर धांधली होगी, उन्हें खदशा है कि उनको उनके मुखालिफिन हरवा देंगे। तो आपके ख्याल में धांधली हो सकती है बड़े पैमाने पर? देखिए, इस पे दो चार चीजें उन्होंने उसका इजहार किया। एक तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि 2016 में भी मिलियंस वोटों के हिसाब से वहां पे धांधली हुई थी। एक तो उनका ये इजहार करना। दूसरा, उन्होंने
उनका एक मैं छोटी सी आपको ये बताऊं, उनके ख्याल है और रिपब्लिकन पार्टी इस वक्त समझती है कि अगर बैलेट मेल इन बैलेट आता है तो लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें शायद रिपब्लिकन कैंडिडेट काफी हारेंगे। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक दफा ट्वीट में कहा है कि लोग इनको अपने घरों में से बैठ के इसको यूज करके भर के लिविंग रूम, उन्होंने खासकर लफ्ज इस्तेमाल किया कि वहां से लोग करेंगे। चौथी चीज इसमें मैंने आपको ये बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस के हालात इस वक्त बिल्कुल खराब है। पोस्ट ऑफिस को बेल आउट किया जा रहा है। हमेशा आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पोस्ट ऑफिस को अमेज़न के साथ जोड़ते हैं कि अमेज़न अब्यूज कर रहा है पोस्ट ऑफिस को। उसका खर्चा जो है वो रिपब्लिकन पार्टी कहती है कि मेल इन का होगा $1.4 बिलियन, वो प्रेशर होगा पोस्ट ऑफिस पे। और इस तरह के खदशात रिपब्लिकन पार्टी जो है वो मुसलसल वो यूज करने की कोशिश कर रही है। दूसरी साइड पे डेमोक्रेट पार्टी समझती है कि शायद उनके लिए ये बेहतर होगा, ये वोटिंग के लिए लोग सर वजह तो बड़ी लेजिट है कि कोरोना वायरस से लोग डरे हुए हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो मतलब तो अच्छी ऑप्शन है। तो आपके ख्याल में वजह तो ठीक है? नहीं, मेरा अगर जाती तौर पे पूछे तो अभी इट्स टू फार। नवंबर तक जिस तरीके से आपने देखा है कि वैक्सीनेशन, मैं रोजाना डेली बेस पे कुछ जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनको चेक करता हूँ बिलखसूस वैक्सीनेशन के हवाले से। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, शायद डॉक्टर साहब प्रोफेशनल है, वो ज्यादा इस पे नॉलेज रखते होंगे। मेरी एक पूरी राय के हिसाब से अगले 2 महीनों में कोई ना कोई इसका हल निकलेगा, इसकी वैक्सीनेशन आएगी। यहाँ पे 100 लोगों पे पहला ट्रायल किया गया है, उनको दूसरी डोज दे दी गई है, लेकिन साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है 2021 तक इसकी नहीं निकलेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी इलेक्शन स्टिल अभी काफी आगे है, इसके लिए मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ हल निकलेगा। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी अपना प्रेशर मेंटेन रखेगी इन पर्सन लोगों का आने का, और आके लोग इन पर्सन समझते हैं कि अगर ये बाय मेल वोटिंग हुई तो ये डेमोक्रेट्स मार्का मार जाएंगे? नहीं, मार्का नहीं मार सकेंगे, क्योंकि उसमें मैं सबसे बड़ी बात एक ये बताऊंगा, मार्का मारने वाली बात ये है क्योंकि बैलेट पे 2 चीजें होंगी कि प्री कोरोना इकोनॉमी के हालात क्या थे और आफ्टर कोरोना इकोनॉमी को कौन संभाल सकेगा। उसमें आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, तारिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन देखिए एक आम आदमी के लिए आप ये मत सोचें कि आप डेमोक्रेट हैं या रिपब्लिकन हैं। एक आम आदमी के लिए आसानी क्या है? अगर आम हालात भी हों, कोविड ना भी हो, तो क्या एक आम आदमी के लिए ये आसानी है कि वो घर से बैठ के मेल कर सके या वो जाए? नंबर 1। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो अभी तक वैक्सीन का कोई दूर तक नहीं पता है। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है उसने कहा है जी 21 से पहले तक नहीं आ सकती है। 21 में जब आएगी तो फिर आप देखिए कैसे पहुंचेगी, इतनी बनेगी कि वो कितने बिलियंस में बने कि वो हर बंदा उसको इस्तेमाल करे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चूंकि आप देखते हैं पाक पैक हमारा लास्ट 3 वीक्स में हमारे 3 सेशंस हुए हैं। हमारे कांग्रेसमैन कॉलिन एल्डर्ट के साथ हुआ है, नॉर्मा टॉरिस के साथ, और कल हम डीएनसी के वाइस चेयर ग्रेस मैन के साथ हुआ है। तो हमने ये चीजें सामने रखी हैं। तो कांग्रेस इसको एक्टिवली देख रही है कि सबको ये पता चल रहा है अभी तक कि ज्यादा चांसेस हैं, मोर देन 80% कि नवंबर तक कुछ नहीं होगा। तो आपको वक्त से पहले तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी 170 दिन रह गए हैं। तो उसमें देखे ना, आपने अगर जैसे तार साहब कह रहे हैं इतना बड़ा बजट बनाना है, आपने नए एम्प्लॉय हायर करने होंगे पोस्ट ऑफिस में, जब आपके पास एकदम इतना वजन बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा फैसला है, और मैं इस पे पार इसलिए फील करता हूँ कि हमारे टेक्सास के जो जज हैं फ्रेड बॉय, उन्होंने दी है कल ये जजमेंट, और मेरा ख्याल है कि ये जजमेंट रहेगी। हालांकि इसको अपील करने की कोशिश की है ये टेक्सास के अटॉर्नी जनरल है केन पैक्सटन, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई हल है नहीं, इसके अलावा कोई हल है नहीं। इस पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा जहां से इस फैसले के बारे में, कि सबसे पहले जिस जज ने इसका फैसला किया, एक तो वो डेमोक्रेट अपॉइंटेड थे बिल क्लिंटन पीरियड में, और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात करूंगा, ये चैलेंज होकर आगे सुप्रीम कोर्ट में आएगा, और आपको पता है वहां पे कंजर्वेटिव है। मेरे ख्याल में ये फैसला आगे ज्यादा इस पे अभी। और दूसरा मैं आपको ये भी बात बताऊं, इस फैसला जो उन्होंने किया है उसमें भी स्टिपुलेशन उसमें पड़े चीजें, तो उन्होंने उसमें भी वनरेबल, उन्होंने भी डिसेबिलिटी के लफ्ज को डिफाइन किया वहां पे, कि जो लोग जिनको खदशा होगा कोविड-19 का, वो, और रिपब्लिकन पार्टी कहती है कि आर्मी तो पहले ही एब्सेंटी बैलेट करते हैं, और घरों में बैठने की आदत हो गई अब तो लोगों को सर।
दूसरा मेरे ख्याल में जाती तौर पे पूछे ये बिल आगे ज्यादा जा नहीं सकेगा। इनके जो अटॉर्नी जनरल है वो रिपब्लिकन है, पैक्सन जो है, मेरे ख्याल में वो अपना पूरा जोर लगाएंगे। और देखिए इसमें मैं आई एम वेरी होपफुल कि इन पर्सन होगा। देखिए 6-6 फुट के फासले पे अगर हम ग्रोसरी ले सकते हैं, हम जाके रेस्टोरेंटों से खाना पिक कर सकते हैं, तो हम 6-6 फुट के हिसाब से जाके वोट भी तो डाल सकते हैं। देखें आपकी बात बिल्कुल सही है ये, क्योंकि देखिए फिर उसमें फिर ये हो जाता है, आप तो वोट ज़ाहिर हम सब डालते हैं कि उसकी जो क्लीनिंग, उसकी जो मेंटेनेंस, फिर देखें जब ग्रोसरी में होते हैं, आपने देखे आवर्स हैं, फिर ग्रोसरी स्टोर्स कितने हैं, जबकि आप देखें पोलिंग स्टेशन कितने हैं एक ही शहर में। तो ये थियोरेटिकली यस प्रॉब्ली। और दूसरी बात ये कि अगर देखें इसको जो पैक्स नवीन हो जाते हैं, ये अगर सुप्रीम कोर्ट इसको कर भी देती है रिजेक्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अल्टरनेटिव तो देना होगा ना, तो अल्टरनेटिव क्या होगा? तो इस वजह से ये चीज हो सकता है, अगर ऐसा हो भी तो हम तो ओपन है अगर ऐसा हो भी तो, लेकिन ये है कि कोई भी जो अल्टरनेटिव है वो ऐसा ही होगा जिससे आवाम के लिए खतरा कम हो। और जो आपने डिसेबिलिटी प्रोविजन की बात की है ना, देखिए जो एंजाइटी है, एंजाइटी क्योंकि जो करंट जो मेंटल हेल्थ सिचुएशन है उसमें एंजाइटी को एक डिसेबिलिटी की दुनिया में उसका एक बड़ा अहम मुकाम है। अगर आपको एंजाइटी और फियर है, और अगर आपको कोरोना होना भी नहीं है लेकिन अगर आपको डर है कि हो गया, तो इसको भी तो जो हमारी गवर्नमेंट इसको और जो हमारे जजेस उसको सीरियसली लेंगे। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इसमें, रिसेंट करंट पोजीशन में आया इस साल, बल्कि मैं पहले भी आई वाज वेरी एक्टिव इन ट्रम्प उनकी कैंपेन में। इस साल हम ज्यादा कैंपेन, आई प्रेडिक्ट यू कि अब बड़ी जल्दी डोनाल्ड ट्रम्प साहब एक बहुत बड़ी रैली करने लगे हैं। अब उसमें देखें कितने हजारों लोग शामिल होते हैं और किस तरीके से वो दुनिया में साबित करते हैं कि what kind of sport he has against even and whatever the ट्रम्प को वही मुश्किलात पेश है जो इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब भी कारोबार खोलना चाहते हैं तनकीद बड़ी होती है कि भाई अभी हालात नहीं है। नहीं, उसमें देखिए जाजेब, मैं एक बात पे बड़ा खुश था प्रेसिडेंट साहब से। उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस का जो हम हल ढूंढ रहे हैं वो ये ना हो कि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक हो। उनका खदशा ये था कि कोरोना वायरस से डरते डरते लोग खुदकुशियों पे ना आ जाएं। अब मैं अब जाती तौर पे बताऊं, मैं पर्सनली अपने दोस्त जानता हूं, मैं रिटेल बिजनेस में नहीं हूं, मैं तो हेल्थ केयर बिजनेस में हूं, लेकिन मैं जानता हूं जो रिटेल बिजनेस में इस दफा जो लोग इस दफा हैं उनके आज फाइनेंशियल हालात क्या हैं। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, ये मार्केट प्लेस खुली है, यहाँ मैरीलैंड में रेस्टोरेंट खुले हैं, ओशन सिटी में रेस्टोरेंट खुले हैं, लेकिन वहां पे एम्प्लॉय जाना कोई नहीं चाहता क्योंकि घरों में बैठ के चेक दिए जा रहे हैं। और दूसरा उसके ऊपर नैन्सी पेलोसी और उसके बाद हमारे चक शूमर साहब जो है वो ट्रिलियंस डॉलर का पैकेज फिर मांग रहे हैं और अभी मजीद कह रहे हैं कि लोगों को 2-2 महीने घर बिठा के चेक दिए जाए। तो ये वेनेजुएला हम बनने नहीं दे सकते, हम नॉर्थ कोरिया का मॉडल यहाँ नहीं बनने देंगे, ये क्यूबा नहीं है, लोगों को घर से निकलना पड़ेगा। तो ये है सर, मौका तो ये कि जानें बचाई जा रही है ना, पैसे तो मिल रहे हैं घरों में। देखिए जाने सर, मुझे ये सर जान आप मुझे ये बताएं लोगों को कितना अरसा घर बिठा के खिला सकेंगे। और तीसरी बात एक और है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने खुद फरमाया, लोग घरों में बैठ के ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। आपको पता है जिस तरीके से लोग बाहर निकल के एहतजाज कर रहे हैं कि अमेरिका को खोलो, वो किस तरीके से उसमें कितना कुर्ब है इस चीज में। वी आर सोशल एनिमल्स, वी आर नॉट मेड टू बी लॉक डाउन, वी आर नॉट मेड टू बी लिविंग इन द रूम्स। वो इमरान खान साहब ने अच्छी बात की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि अभी जब तक वैक्सीन नहीं आती हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। राव साहब आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखें इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। मसला ये है कि हमें चूंकि हम एक ऐसे माशरे में कि हमें बड़ा अच्छा लगता है किसी का मजाक उड़ाना। देखिए अमेरिका और पाकिस्तान के हालात डिफरेंट है। अमेरिका अभी खिला सकता है बिठा के, और अमेरिका के अंदर जो सिचुएशन है देखें तेजी के साथ काम हो रहा है, वैक्सीन के ऊपर भी काम हो रहा है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि एक वक्त आता है जिसके ऊपर जिस पीक के बाद आप वापस स्लो जब नीचे जाएगा तो लोग बाहर आ जाएंगे। एज ए डॉक्टर मेरी खुद प्रैक्टिस को नुकसान हुआ है, और लेकिन मैं समझता हूँ कि नुकसान ठीक है अगर मेरे एम्प्लॉइज की जान बची हुई है, मेरी जान बची हुई है। देखिए 2020 में जैक मा का कहना है आपका जो प्रॉफिट यही आप जिंदा है, बाकी कोई मसला नहीं है, बिजनेस का लॉस, आपका कोई बैंक बैलेंस का लॉस, दैट्स इट। अच्छा पाकिस्तान में मसला ये है कि देखिए पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है, पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है, और अगर वसाइल होते तो कोशिश यही थी कि बिठा के खिलाते। उसके बावजूद जो आप ये देख रहे हैं कि वो जैसा लॉकडाउन खोलना चाहते हैं, लेकिन देखिए फिर अवाम का भी देखें, अमेरिका की अवाम का शऊर देखें
इनका ग्रोसरी की स्टोर में जाना देखें आप, इनका जैसे अभी तार साहब बता रहे थे शीशे फुट के फासले पे खड़े। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में लॉकडाउन खोला था, एसओपीस दिए गए थे, कहाँ एसओपीस? अब हमारी आवाम का आप देख लें सूट के लिए या चीजों के लिए क्या कर रही हैं। तो ये इट्स नॉट सिंगल फैक्टोरियल थिंग कि आप एक इमरान खान को उसका दोष देते हैं या इसका एक पूरा एक सिस्टम है जो हम बन चुके हैं। और बस अब तो दुआएं रह गई, इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया। देखें मार्केट को छोड़ें, अभी हम मजहबी तौर पे नहीं जाना चाहते, एक मजहबी जमात का कितना बड़ा इजलास निकला है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि पिन पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ये बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं कि ये इसका इमरान खान क्या करे इनका। तो बस हमारे यहाँ सर प्रॉब्लम ये कि गवर्नमेंट की रेट, जो हुकूमत की रेट है उसका बड़ा मसला है कि वो जाजेब इसमें 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी जी। अब मैं थोड़ा सा, एक मेरा पॉइंट ये था कि अगर क्वीन में पैंडेमिक है तो उसकी सजा नॉर्थ डकोटा और आयोवा को क्यों देनी चाहिए, क्योंकि वहां पे उसका तो जोर ही नहीं है। अगर 2 स्टेटों में ज्यादा इसका पैंडेमिक का जोर है तो दूसरी 45 स्टेटों को क्या सजा देने की जरूरत है? एक तो पॉइंट ये है मेरा। दूसरा पॉइंट पाकिस्तान के हवाले से मेरा ये पॉइंट है कि जब आपके पास ना टेस्टिंग कैपेसिटी है ना आपके पास हॉस्पिटलाइजेशन कैपेसिटी है तो लॉकडाउन का फायदा क्या है? और तीसरी एक बात ये है, आपके पास चाइना की किटें हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है कि इनकी सिर्फ 30% क्रेडिबिलिटी है। तो वो उसमें सबसे बड़ी बात है, खान साहब की बात बिल्कुल ठीक थी, लोगों को शऊर के अलावा कुछ भी नहीं दिया जा सकता। लोगों को ये सिखाएं कि किस तरह जिंदा रहना है, किस तरह बचना है। लेकिन वो फिर डॉक्टर साहब ने सही फरमाया। कल किसी दोस्त ने मुझे इच्छा बाजार की तस्वीर भेजी है, वो वहां पे तो अल्लाह अल्लाह, वो तो मेरा मकसद है एक वहां पे तो कोरोना वायरस को भी पांव रखने की जगह नहीं मिल रही। तो इसमें सब हालात वो एजुकेशन के अलावा दे जा सकते। अब देखें तीसरा मजाक कोरोना के साथ क्या हो रहा है कि साथ इंडिया है, 1.3 उनकी पॉपुलेशन है, उनके नंबर जो है वो 3-4 हजार से ऊपर जा ही नहीं रहे क्योंकि मोदी साहब मीडिया कंट्रोल करते हैं। उधर चाइना आप देखें 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, वहां से वुहान से क्वींस आ गया यहाँ पे वायरस। शंघाई नहीं रहते हैं, इसकी क्वालिटी तो है कि सच बोला जाता है। कम से कम यहाँ पर ठीक है, कोरोना केसेस के बहुत ज्यादा कहते हैं कि बहुत ज्यादा नंबर हो गया है, 15 लाख से ऊपर नंबर हो गया है, डेथ्स काफी हो गई है, लेकिन उसको छुपाया तो नहीं जा रहा। कुछ डाटा ये भी गलत है रोशन, लेकिन फिर भी कम से कम सदर ट्रम्प कहते हैं मुझे एहसास है इस बात में, कम से कम हमारा नंबर तो ठीक आ रहे हैं। नहीं नंबर एक थोड़ा सा, सॉरी डॉक्टर साहब, आपने एक थोड़ा सा डॉक्टर साहब नंबरों के लिहाज से खासकर इन्होंने कहा मैं नंबर्स के लिए, आपको जाजेब शायद पता होगा कि कुछ स्टेटें अपने नंबर रिवाइज कर रही हैं क्योंकि हर मौत को उसके साथ अटैच किया जा रहा था। जो कैंसर के साथ अगर मर रहा है ना साथ कोरोना, उसको अगर उसके कुछ सिम्टम थोड़े बहुत हैं भी तो भी कोई स्टेटें अब सही नंबर कर रही हैं। जो मेरा पॉइंट एक जो ये था जाजेब कि वुहान से वायरस शंघाई और बीजिंग नहीं जा रहा, सारे का सारा यहाँ पे क्वींस में आ गया, न्यूयॉर्क में, वो सारा अफ्रीका में आ गया। नंबर्स पे मुझे इख्तलाफ है, बिल्कुल इख्तलाफ है मुझे। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो भी हॉस्पिटल में जाता है उसको कोरोना के साथ, मैं खुद हेल्थ केयर बिजनेस में हूँ, मेरे तो खुद मरीज है, मेरे तो पेशेंट कोई पॉजिटिव है ना, मेरे कई वर्कर पॉजिटिव है। किस तरीके से इसके साथ किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कोरोना के साथ मजाक और सियासत हो रही है। लास्ट कमेंट राव साहब क्या देंगे? कि देखें बात यह है कि आप भी देखते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उनकी हर रात आती है ब्रीफिंग। देखिए उनसे हो गया लैप्स क्योंकि वो उसको सीरियसली नहीं ले सके। टाइम था उस वक्त तकरीबन 4 से 6 हफ्ते का जो हो गया, जिसके दौरान ये बुरी तरह फैला है। अच्छा मसला ये है कि ठीक है हम बात कर सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि इस का खमियाजा किसने भुगता है। इसका खमियाजा देखें न्यूयॉर्क ने भुगता है, इसका खमियाजा उन लोगों ने भुगता है कि जो बेमौत मारे गए हैं। तो ये इसको इतनी आसानी से जब आपका एक मुल्क के सरबराह हैं तो जिम्मेदारी तो बनती है, तो वो जिम्मेदारी उस मौके पे निभाई नहीं गई ये। और फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जब फिर नुकसान हो गया, जब ये इतना फैल गया, तो उसके बाद की है कोशिशें की हैं, बड़ी हिम्मत दिखाई है और बड़े सखावत के साथ उन्होंने पैसे दिए हैं आवाम को, और उसकी तारीफ करनी चाहिए जो अच्छा काम है। लेकिन जो टाइम खत्म हो गया, ये कट जाएगा। इससे पहले मैं अपना मैं प्रोग्राम को समेट लूं। राजा में गुफ्तगू सुनी, हमने बात की, कर्नल साहब बड़ी मशहूर मिसेस कर्नल हो गई हैं, आपने वीडियो भी देखी, उस पर बात की, हमने कुछ और मौजूदात पर बात की, और हमारे साथ मुझे जनाब साहब, राव कामरान साहब, और उम्मीद है कि आप तनकीद भी करेंगे और इसको पसंद भी करेंगे। जहाँ से इजाजत दीजिएगा।